नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसकेपी कोचिंग में। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 या क्लास 10। यहाँ पर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का पार्ट 9। ओके दोस्तों, इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया साधारण शब्दों में यह समझ लीजिए कि जब दो केमिकल का आपस में रिएक्शन कराया जाता है, जब दो केमिकल का या दो जलीय पदार्थों का आपस में क्या कराया जाए, रिएक्शन कराया जाए, किसी जार में कराया जाता है या किसी अन्य पात्र में कराया जाता है, तो नीचे तली की तरफ, नीचे तल यानी कि जो पात्र का जो जमीन होता है उस जमीन की तरफ, नीचे की तरफ आपको कुछ ठोस के रूप में पतला सा सफेद या पीला या किसी अन्य रंग का परत दिखाई देगा, नीचे जमा हुआ परत दिखाई देगा या नीचे बैठता चला जाता है, तो वही जो होता है वही आपका अवक्षेप कहलाता है। अवक्षेप उसको कहा जाता है क्योंकि वो नीचे बैठता है, उसको अवक्षेप कहा जाता है। और उस पदार्थ का नाम कुछ ना कुछ और होता है, और वह पदार्थ का क्या नाम बनेगा, जो हम पदार्थों का आपस में केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो उन्हीं पदार्थों के नाम के अनुसार उस बनने वाले पदार्थ का नाम होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसकी परिभाषा की बात करें, सबसे पहले अवक्षेपण क्रिया जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी परिभाषा की बात करें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप कोई अविलेय पदार्थ, अविलेय का मतलब जो जल में ना घुले, जो जल में ना घुलेगा वही जब जल के नीचे बैठेगा, हो सकता है कभी कभी जल के ऊपर भी आ जाता है कुछ चीजें, अविलेय पदार्थ, उसी अविलेय पदार्थ को क्या कहा जाता है साथियों, अवक्षेप कहा जाता है। तो वही अवक्षेप उत्पन्न होता है, उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, अगर बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन हो, BaCl2 का जलीय विलयन एक्वस में हाइड्रोजन सल्फेट का H2SO4 जिसको सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि अम्ल बोला जाता है, यानी कि बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाए तो साथियों यहाँ पर ये आपका अभिक्रिया करके बनेगा बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4 बनेगा। ये आपका सॉलिड के रूप में होगा और नीचे की तरफ आकर के जमा हो जाएगा। तो ये जो तीर नीचे की तरफ है यही दर्शाता है कि ये अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है, ये अवक्षेप बन रहा है। और इसके अलावा आपका बनेगा HCl, क्या बनेगा साथियों, आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा ये आपका एक्वस यानी कि जलीय विलयन के रूप में होगा। देखिए ये है आपका बेरियम क्लोराइड, ये आपका है बेरियम क्लोराइड और ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड अंग्रेजी शब्द है, एसिड का अर्थ होता है अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और यहाँ पर जब रिएक्शन कराया गया आपस में तो ये क्या बना, आपका बेरियम सल्फेट बन गया, Ba से बेरियम, SO4 से आपका सल्फेट, बेरियम सल्फेट बन गया। और जो बेरियम सल्फेट है ये आपका अवक्षेप के रूप में होगा, ये अविलेय बनेगा, ये उस जल में दोबारा घुलेगा नहीं, ये आपका अवक्षेप के रूप में होगा। और ये आपका बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यदि इसकी संतुलन देखें कि ये संतुलित है कि नहीं संतुलित है, तो यहाँ पर Ba आपका एक बार, Ba आपका कितना बार है, एक बार, और यहाँ पर Cl कितना बार है साथियों, यहाँ पर है आपका 2 बार, H आपका है 2 बार, अर्थात हाइड्रोजन आपका है 2 बार, SO4 यस की बात करें तो 1 बार,
ऑक्सीजन की बात करें, ये यस आपका एक बार है, यस एक बार है, और ये ऑक्सीजन 4 टाइम। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? नीचे ये 4 टाइम है। चलिए यहाँ नीचे से काट के थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, और यहाँ पर यस भी है आपका एक बार, ऑक्सीजन है साथियों आपका। इधर देखें, इधर अगर बात करें बी ए का, तो आपका यहाँ पर बी ए है एक बार, और इसके बाद यहाँ पर दूसरे पे क्लोरीन हमने लिखा है, तो यहाँ पर क्लोरीन लिख दें ताकि मिलाने में ठीक पड़े। यहाँ देखिए क्लोरीन 2 बार, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बार साथ में, ये 2 बार है क्लोरीन। इसके बाद हाइड्रोजन की बात करें, तो देखिए हाइड्रोजन भी कितना बार है आपका दोस्तों, 2 बार है, तो इसलिए हाइड्रोजन भी 2 बार हो गया। इसके बाद सल्फर की बात करें, यस आपका सल्फर है, तो सल्फर यहाँ पर आपका 1 बार है, तो 1 बार हो गया। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 बार है, तो यहाँ पर आपका 4 बार हो गया। इस प्रकार से अगर सभी तरफ उपस्थित तत्वों, रिएक्शन में उपस्थित, समीकरण में उपस्थित तत्वों की संख्या दोनों तरफ, यानी अभिक्रिया के पहले जो लिया गया है और अभिक्रिया के बाद जो बना, अगर दोनों तरफ आपका बराबर बराबर मात्रा में है सभी तत्वों की संख्या, तो आपका समीकरण संतुलित है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद है साथियों आगे, ये तो हो गया अवक्षेपण। हाँ, इसी तरीके से अगर आप अन्य एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, तो इसके पहले वाले पार्ट 8 में आप वहां पर देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में लगभग जितने भी एग्जाम्पल सब अवक्षेपण अभिक्रिया के ही एग्जाम्पल है। अवक्षेपण अभिक्रिया का अगर एग्जाम्पल आपको पूछता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया के आप 1-2 एग्जाम्पल दीजिए, एक एग्जाम्पल दीजिए रासायनिक समीकरण के माध्यम से, तो साथियों वहां पर आप द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, आपका है आगे उदासीनीकरण अभिक्रिया।